पर थोड़ी। कहाँ गजेंद्र पढ़ाता विद्या जात विधुर की कड़वी। कहाँ गजेंद्र पढ़ाता विद्या जात विधुर की कड़वी। सियापति रामचंद्र की राधापति कृष्णचंद्र की लोहीपति चंद्रचूड़ की मगध सुत हनुमान। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों, सज्जनों, साथियों, दोस्तों, भक्तों, श्रोताओं, सभी को नमस्कार। आज आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत पुराण का स्कंद 3 का 4था अध्याय। पिछले अध्याय में आपको कृष्ण लीला का कुछ अंश सुनाया था, जो कि उद्धव जी सुना रहे हैं और विदुर जी सुन रहे हैं। विदुर जी के आगे ये उद्धव जी कथा कह रहे हैं। भगवान कृष्ण को मोह माया से, यानी कि ग्रस्त जीवन से वैराग्य हो गया, इच्छा भर गई। आगे चलते हैं। उद्धव जी ने कहा कि फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादव ने भोजन किया और वारुणी मंदिरा भी। ये सब लीला भगवान की रची हुई थी। उससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वही दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने लगे। मंदिरा के नशे से उनकी बुद्धि बिगड़ गई और जैसे आपस की रगड़ से बांसों में आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते होते उनमें मारकाट होने लगी। भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इससे पहले शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल्हा संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था कि तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। विदुर जी, इससे यद्यपि मैं उनका आशय समझ गया था, तो भी स्वामी के चरणों का वियोग न सह सकने के कारण मैं उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र में पहुंच गया। साथियों, ये तो आपको पता ही होगा कि उद्धव जी प्रभु श्री कृष्ण भगवान के सखा थे, संगी साथी, दोस्तों में से हुआ करते थे। वहां मैंने देखा जो सबके आश्रय हैं किंतु जिनका कोई आश्रय नहीं है, वे प्रीतियम प्रभु शोभा धाम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले बैठे हैं। दिव्य विशुद्ध सत्व में अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, शांति से भरी रत्नारी आंखें हैं, उनकी 4 भुजाएं और रेशमी पीताम्बर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए बाईं जांघ पर दायां चरण कमल रखे बैठे थे। भोजन पाने का त्याग कर देने पर भी वे आनंद से प्रफुल्लित हो रहे थे। इसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्र जी लोकों में स्वच्छंद विचरते हुए आ पहुंचे। मैत्र मुनि भगवान के अनुरागी भक्त हैं। आनंद और भक्ति भाव से उनकी गर्दन झुक रही थी। उनके सामने ही श्री हरि ने प्रेम एवं मुस्कान युक्त चितवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें वहां वह साधन देता हूँ जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व का रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने मेरी आराधना की थी। साधु स्वभाव उद्धव, संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मृत्युलोक को छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूँ। इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। पूर्व काल के आरंभ में मैंने
अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था और जिस विवेक की लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ। विदुर जी मुझ पर तो प्रतिक्षण उस परम पुरुष की कृपा बरसा करती थी। इस समय उनके इस प्रकार आदर पूर्वक कहने से स्नेहवश मुझे रोमांच हो आया। मेरी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आश्रु की धारा बहने लगी। उस समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, स्वामी, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुषों को इस संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इस चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। तथापि मुझे उनमें से किसी की इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए ही ललित रहता हूँ। प्रभु, आप निष्प्रह होकर भी कर्म करते रहते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, काल रूप होकर भी शत्रु के डर से भागते हैं और द्वारका के किले में जाकर छिप जाते हैं, तथा स्वतमा राम होकर भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। इस विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। देव, आपका स्वरूप ज्ञान सर्वदा अबाध और अखंड है, फिर भी आप सलाह लेने के लिए मुझे बुलाकर जो भोले मनुष्य की तरह सावधानी से मेरी सम्मति पूछा करते थे, प्रभु, आपकी वह लीला मेरे मन को मोहित सा कर देती है। स्वामिन, आपने स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ एवं समग्र ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था, वह यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाइए, जिससे मैं भी इस संसार दुख को सुगमता से पार कर सकूं। जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय का निवेदित किया, तब परम पुरुष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया। इस प्रकार पूज्यपाद गुरु श्री कृष्ण के से आत्मत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर उन प्रभु के चरणों की वंदना और परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ। इस समय उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है। विदुर जी, पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ था, किंतु अब तो मेरे हृदय को उनकी विरहता अत्यंत पीड़ा कर रही है। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, जहाँ भगवान श्री नारायण देव और नर, ये दोनों ऋषियाँ लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौम्य दूसरों को सुख पहुँचाने वाली एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का असहाय समाचार सुनकर परम ज्ञानी विदुर जी को जो शोक उत्पन्न हुआ, उससे उन्होंने ज्ञान द्वारा शांत कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण के परिकरों में प्रधान महाभागवत उद्धव जी भद्रकादि श्रीम की ओर जाने लगे, तब कुरुक्षेत्र विदुर जी ने क्षमा करें कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने श्रद्धापूर्वक उनसे पूछा। विदुर जी ने कहा, उद्धव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप के गुण रहस्य को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपसे कहा था, वह आप हमें भी सुनाइए, क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचरा करते हैं। उद्धव जी ने कहा, उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। इस मृत्युलोक को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार विदुर जी के साथ विश्व मूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से उस कथामृत के द्वारा उद्धव जी का वियोग जनित महान ताप शांत हो गया। यमुना जी के तीर पर उनकी वह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। फिर प्रातःकाल होते ही वे वहां से चल दिए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान विष्णुकुल और भोजवंश के सभी रथी और युद्धपति नष्ट हो गए थे, यहाँ तक कि त्रिलोकीनाथ श्रीहरि भी अपना वह रूप छोड़कर जाना पड़ा था। फिर उन सबके मुखिया उद्धव जी ही कैसे बचे रहे? श्री सुखदेव जी ने कहा, जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, उन श्री हरि ने ब्राह्मणों को शाप रूप काल
के बहाने अपने कुल का संहार कर अपने श्री विग्रह को त्यागते समय विचार किया, अब इस लोक से मेरे चले जाने पर स्वयं ही शिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं। उद्धव मुझसे अनुमात्र भी कम नहीं है, क्योंकि वे आत्मजयी विषयों से कभी विचलित नहीं हुए। अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे यहीं रहे। वेदों के मूल कारण जगत गुरु श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी भद्र का आश्रम जाकर समाधि योग द्वारा श्री हरि आराधना करने लगे। कुरुक्षेत्र परिषद परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला से ही अपना श्री विग्रह प्रकट किया था और लीला से ही उसे अंतर्ध्यान भी कर दिया। उनका वह अंतर्ध्यान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला तथा दूसरे पशु तुल्य अधीर पुरुषों के लिए अत्यंत दुष्कर था। परम भागवत उद्धव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार अंतर्ध्यान होने का समाचार पाकर तथा यह जानकर कि भगवान परमधाम जाते समय मुझे भी स्मरण किया था, विदुर जी उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम से विह्वल होकर रोने लगे। इसके पश्चात सिद्ध शिरोमणि विदुर जी यमुना तट से चलकर कुछ दिनों में गंगा जी के किनारे पहुंचे। मां श्री मैत्रेय रहते थे। तो साथियों, फिलहाल ये चतुर्थ अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आपको ये कथा श्री साईं ध्यान योग के द्वारा सुनाई जा रही है और इस कथा को सुनाने की प्रेरणा भी श्री साईं बाबा ने ही दी है। अतः कथा को सुनना भी एक अपने आप में भक्ति मार्ग पर ले जाता है। और श्रीमद् भागवत कथा का तो अगर आप प्रेम से श्रवण करते हैं तो उम्मीद है एक ना एक दिन प्रभु के दर्शन आप भी पा सकेंगे। लेकिन उसके लिए प्रभु के प्रति, श्री हरि के प्रति आपके दिल में प्रेम होना चाहिए। अगर आपके दिल में प्रेम है तो प्रभु एक ना एक दिन आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे और आपको भी दर्शन अवश्य देंगे। तो कथा को यहीं विराम देते हैं। कल फिर लेकर हाजिर होंगे आगे की कथा। आज्ञा दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायण जय जय गोविंद हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद